गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीएससी सेमेस्टर 1 की सेकेंड यूनिट सेट थ्योरी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सबसेट बी देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इक्वल टू वेयर ए एंड बी आर एनी सेट। मीन्स हमें इतनी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो ऑप्शन क्या दे रखी है, ए इंटरसेक्शन बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए, नन ऑफ दिस मीन्स इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए सबसेट बी है, मीन्स ए की कोई भी हमारे पास, अगर मान लेते कि ए इक्वल टू हमारे पास कुछ एलिमेंट हो 1 2 3 इस तरह से, और यहाँ पे बी इक्वल टू यहाँ पे एलिमेंट हो 1 2 3, राइट, मीन्स 1 2 3 मान लेते हैं, यहाँ पे 4, एक एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा हो रही है, ठीक है, मीन्स ए बी में कंटेन कर रही है, मीन्स और बी की कुछ एलिमेंट इसमें कंटेन नहीं कर रही है। तो ऐसी कंडीशन जब दे रखी है, ए सबसेट बी मीन्स ए की जो भी हमारे पास ए सेट है वो बी में कंटेन कर रही है, तो हम इससे इम्प्लाइज यहाँ पे अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन ले, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन जब भी लेते हैं तो कॉमन पार्ट यहाँ पे हमारे पास इसकी इंटरसेक्शन की वैल्यू होगी, मीन्स इसमें कॉमन क्या आ जाएगी, तो कॉमन हमारे पास ए आ जाएगी, क्योंकि ए की सभी एलिमेंट बी में कंटेन कर रही है, राइट, तो यहाँ पे ए आ जाएगी। तो इसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी को अगर ए क्रॉस ए करे, तो यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी इस तरह से लिख सकते हैं, और ये एक तरह से हमारे पास थ्योरम होती है, प्रूफ करने के लिए आती है। तो यहाँ से जब इसमें प्रॉपर्टी, यहाँ पे जब हम इसे प्रूफ करते हैं, तो अगर हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएं, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे ऑपरेशन है क्रॉस की, प्रोडक्ट की, तो ए बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो इस बी इंटरसेक्शन ए भी तो हम इसे लिख सकते हैं, मीन्स इसे चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस, यहाँ पे लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए, राइट। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगी क्रॉस बी, और ये इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, मीन्स यहाँ पे इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी क्रॉस ए, राइट। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ए क्रॉस ए होगी, मीन्स हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो इस तरह से मीन्स आपके पास ये ए कंटेन बी, बी में हमारे पास ए की सेट कंटेन कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे ए क्रॉस ए हो जाएगी, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसकी करेक्ट आंसर है। इसी तरह से सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर एनी सेट ए कॉमा बी कॉमा सी देन ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी इक्वल टू, ये हमारे पास ब्रैकेट में है। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये भी एक तरह से हमारे पास थ्योरम होती है, जिसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे ए माइनस बी, ए माइनस ब्रैकेट बी यूनियन सी, इसकी ये करेक्ट आंसर है, राइट। मीन्स हम इसे फिर से लेकर चलेंगे, मान लेते हैं कि इसके इक्वल टू एक्स मान लेंगे, फिर हम इसे एक तरह से, ये थ्योरम है और ये प्रूफ होती है, तो इसकी प्रूफ भी रिकॉर्डेड क्लास में आपको मिल जाएगी। तो अगर आप हमारे पेड कोर्स नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हैं, और किसी भी डाउट्स के लिए जब चैनल पे आप कोर्स लेंगे तो उसके लिए आप यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7979707765 पे, राइट। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल टू, तो यहाँ पे इसकी जब ये यूनियन में है, राइट, तो जब भी हम ए यूनियन बी ऑपरेशन जब करेंगे तो ये भी हम एक तरह से प्रूव करते हैं, तो ए यूनियन बी ये आ जाएगी, और ब्रैकेट खोलेंगे तो, और फिर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे यूनियन सी, मीन्स इसकी राइट आंसर यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में फिर से हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, तो यहाँ से अगर इसे भी हम प्रूव करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे जब ब्रैकेट खोलेंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर यहाँ पे यूनियन है, और यहाँ हो जाएगी ए इंटरसेक्शन सी,
ठीक है, मीन्स बाहर में हमारे पास इंटरसेक्शन का यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लग रही है और यहाँ पे हमारे पास यूनियन है, तो इसलिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये करेक्ट आंसर है इसकी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी इस तरह से हो जाएगी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसकी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन हमारे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी है, तो ये हमारे पास रॉन्ग आंसर है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये भी रॉन्ग है। फिर ये भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आर इज अ रिलेशन इन जेड डिफाइंड बाय इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड देन एक्स रिलेशन वाई इफ 10 + x × y ग्रेटर दैन 0। ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है। यहाँ पे आर इज अ रिलेशन, जो भी रिलेशन है इन जेड, जेड में, जेड हमारे पास इंटीजर्स होती है और एक्स और वाई ये जेड में हमारे पास बिलोंग्स कर रही है। तो यहाँ पे एक्स और वाई की रिलेशन यहाँ पे हमें बतानी है। तो इसमें रिलेशन कौन कौन सी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। तो रिलेशन है तो मीन्स यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, साइमेट्रिक, ये तीनों रिलेशन हमारे पास सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, तो अगर एक्स वाई को हम यहाँ पे जब इसमें हम कंडीशन में पुट करेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई कर जाएगी, साइमेट्रिक भी कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट है, यहाँ पे एक्स और वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट को लेंगे तो साइमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी, बट नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होनी चाहिए, तो इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर ये हमारे पास ये करेक्ट आंसर होगी। इसी तरह से हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एवरी सबसेट ऑफ द सेट n ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज अ, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी आंसर हो जाएगी वो काउंटेबल सेट होती है, ठीक है। मीन्स एवरी सबसेट ऑफ दिस सेट नेचुरल नंबर, मीन्स n हमारे पास नेचुरल नंबर्स होती है, ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज काउंटेबल सेट, ठीक है। अनकाउंटेबल नहीं होती है, इनफाइनाइटली काउंटेबल नहीं होती है, फाइनाइटली काउंटेबल नहीं होती, मीन्स यहाँ पे काउंटेबल सेट होती है। नेक्स्ट हमारा नेचुरल नंबर इज, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास काउंटेबल सेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास दे रखी है, इफ़ a = a, b, c, ये हमारे पास एक सेट है। देन रिलेशन इसकी जो दे रखी है r = सेट a v, मीन्स a और b में रिलेशन बन रही है, फिर b और a में रिलेशन बन रही है, मीन्स ये हमारे पास साइमेट्रिक की कंडीशन हो रही है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, a रिलेटेड टू b, मीन्स a से a रिलेशन होना चाहिए, b से यहाँ पे बी से बी रिलेशन होना चाहिए और सी से सी रिलेशन होना चाहिए। अगर ये सेट मीन्स ये रिलेशन है और अगर ये भी तीनों यहाँ पे बिलोंग्स कर रही है तो ये रिफ्लेक्सिव होगी। लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास सेट है ए की और रिलेशन हमारे पास ये दे रखी है, तो इसमें ए है, इसमें बी है, ठीक है। तो ए बी है, बी ए है, तो यहाँ पे मीन्स साइमेट्रिक की कंडीशन ए रिलेटेड टू बी, तो बी रिलेटेड टू ए, ये होनी चाहिए। तो इसलिए ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी, साइमेट्रिक रिलेशन ये सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इक्विवेलेंस रिलेशन इन अ सेट इज, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास क्या होती है, तो इक्विवेलेंस की 3 कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ये रॉन्ग हो जाएगी। इसी तरह से रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगी। फिर यहाँ पे साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये भी यहाँ पे ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी आर काउंटेबल सेट, देन जब ए और बी हमारे पास काउंटेबल सेट है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या होगी, तो a - b इज काउंटेबल सेट हो जाती है। ये भी एक तरह से प्रूव करने के लिए आती है, तो यहाँ पे a - b इज काउंटेबल सेट हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेट ऑफ r ऑफ ऑल रियल नंबर इन द इंटरवल 0,1 इज, मीन्स ये क्लोज इंटरवल है 0 से 1 तक, और r हमारे पास रियल नंबर है
रियल नंबर का सेट, तो यहाँ पे इसकी जो आंसर हो जाएगी आपके पास वो अनकाउंटेबल सेट हो जाएगी, मीन्स अनकाउंटेबल हो जाएगी, यहाँ पे काउंटेबल नहीं होगी क्योंकि ये रियल नंबर है, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द फंक्शन एंड द रिलेशन आर सच दैट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखी है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, नो फंक्शन इज अ रिलेशन, नो रिलेशन इज अ फंक्शन। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगी वो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, इसकी राइट आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रॉस फाई इज इक्वल टू। तो ए से क्रॉस, यहाँ पे ए कोई हमारे पास सेट होगी और इसमें फाई से हम क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फाई आती है, ठीक है। मीन्स इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो कोई फाई इम्प्टी सेट होती है। इस तरह से अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 इस तरह से होगी और यहाँ पे एक इम्प्टी सेट होगी, ठीक है। मीन्स ये फाई को डिनोट कर रही है, तो यहाँ पे जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास इम्प्टी सेट आएगी जो इस तरह से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो a माइनस बी इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू ये a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इसकी राइट आंसर होती है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, मीन्स 16 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट a इक्वल टू 3,4, ये हमारे पास a की सेट है, एंड b इक्वल टू 5,4, ये हमारे पास b की सेट है। तो इसकी इंटरसेक्शन हमें फाइंड करनी है। ऑप्शन दे रखी है, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू सेट 3,4,5 ये एलिमेंट है, फिर a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5,4 और ऑप्शन सी a इंटरसेक्शन b इक्वल टू एम्प्टी, मीन्स एम्प्टी को हम 5 ही यहाँ पे रीड करते हैं, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 4। तो जब भी ये हमारे पास सेट है 3,4 एंड b इक्वल टू 5,4 ये दे रखी है, तो a इंटरसेक्शन b जब फाइंड करेंगे तो इसमें कॉमन एलिमेंट होती है, ठीक है। तो 3,4 है, 5,4 है, तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सी है, तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे 4 है, मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द यूनियन ऑफ टू सेट a इक्वल टू 2,3 एंड b इक्वल टू 4। ये हमारे पास सेट दे रखी है a की और b की, इसकी यूनियन हमें फाइंड करनी है। तो a यूनियन b जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास यूनियन में सभी एलिमेंट आ जाती है, बट यहाँ पे रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, मीन्स यहाँ पे भी अगर इस सेट में 4 होगी और इस सेट में भी 4 होगी तो हम उसे एक ही एलिमेंट काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 3 एंड 4 ये इसकी यूनियन हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे मैच कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी a यूनियन b इक्वल टू 2,3,4, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमेट्रिक रिलेशन। तो जैसा कि साइमेट्रिक रिलेशन अभी जस्ट मैं बताई हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास दे रखी है r इक्वल टू 1,2 फिर कॉमा 2,1 फिर कॉमा 1,3 कॉमा 3,4। तो साइमेट्रिक के लिए अगर हमारे पास x y से रिलेटेड है तो y x से रिलेटेड होनी चाहिए। x इक्वल टू मान लेते 1 है, y इक्वल टू मान लेते 2 है, तो 1 2 से रिलेशन बना रही है तो 2 1 से भी बनाएगी, और 1 3 से है तो 3 1 से भी बनानी चाहिए। तो यहाँ पे 3 4 से रिलेशन बना रही है, मीन्स ये हमारे पास साइमेट्रिक नहीं होगी। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं 1,2 फिर 2 1 से बना रही है, 1 3 से बना रही है, 3 1 से बना रही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। ऑप्शन सी a एंड b बोथ ट्रू, तो ये रॉन्ग है, a एंड b बोथ फॉल्स, तो ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारे पास व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये क्वेश्चन मैं अभी जस्ट बता चुकी हूँ। ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन कंपलसरी होनी चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हमारे पास क्या होती है, तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होनी चाहिए एंड ट्रांजिटिव होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन कंपलसरी, तो ये तो कंपलसरी होगी, बट इसके साथ हमारे पास पार्शियल ऑर्डर को सेटिस्फाई करने के लिए एंटी सिमेट्रिक भी होनी चाहिए और ट्रांजिटिव भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में ये हमारे पास तीनों आ रही है, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन कंपलसरी। तो
आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।